नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 4 टीम्स की बात कर ली, 5वीं की बारी है। 7 पर्चियां ये आपको दिखाई दे रही हैं। आज बारी है हरियाणा स्टीलर्स की और उनके फैन मेरे से पता नहीं क्यों नाराज रहते हैं कि हमारी टीम का नंबर लेट आता है या कुछ और कारण है। ये पर्ची देवी जिसका नंबर आदेश देती हैं उसका नंबर तभी आता है। तो हरियाणा स्टीलर हमेशा से बड़ी एक्साइटिंग टीम रही है और जब से मनप्रीत सिंह इसके साथ जुड़े हैं तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है। पर कुछ अच्छी के साथ, कुछ मीठी के साथ, कुछ खट्टी खबरें भी इस टीम को अभी अभी मिली हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के स्वॉस एनालिसिस की। हरियाणा स्टीलर्स सीजन 10 में पहली बार फाइनल गई, वहां पुनेरी पल्टन से हार गई। सीजन 9 में आप 7वें स्थान पे रहे, सीजन 8 में भी 7वें स्थान पे रहे और सीजन 7 में आप टॉप 6 में गए थे, एलिमिनेटर तक गए थे। तो अब तक एक ही फाइनल खेला है हरियाणा स्टीलर्स ने, बावजूद इसके कि देश में हरियाणा को कबड्डी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं से आते हैं। पर इस बार टीम कैसी लग रही है वो मुद्दे की बात है, वो आपको दिखा देता हूं। रेडर्स, विनय तेवतिया आपने रिटेन किया था और विनय तेवतिया अपनी घर की यूपी लीग में बहुत अच्छा खेले थे। उसके अलावा घनश्याम मगर आपके पास हैं, जय सूर्या आपके पास हैं, शिवम पतारे आपके पास हैं और विशाल ताते आपके पास हैं। डिफेंडर्स में आपने शादलू को लिया, भारी भरकम 2 करोड़ 7 लाख की कीमत देके लिया। जयदीप आपके पास पहले हैं, मोहित आपके पास थे जो अब आपके पास नहीं है, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। राहुल सेठपाल आपके पास हैं, हरदीप आपके पास हैं, आशीष गिल फ्रॉम पंजाब आपके पास हैं, मणिकंठन जो तमिलनाडु के हैं, लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, वो आपके पास हैं, संजय ढुल जो पहले पटना में थे राइट कवर, वो आपके पास हैं और शादलू तो है ही हैं। ऑलराउंडर आपके पास 2 हैं, एक है नवीन जो कि राइट के रेडर हैं और सेकंड मैन का डिफेंस बड़ा अच्छा करते हैं। साथ में हैं छत्तीसगढ़ के एक और खिलाड़ी संस्कार मिश्रा जो कि लंबे कद के राइट के रेडर हैं। ये थी टीम की संरचना। लेट्स कॉल द एलिफेंट इन द रूम। कमरे में जो हाथी है उसको बुलाते हैं, मतलब जो मुद्दे की बात है और जो मुद्दा चल रहा है हरियाणा के फैंस के बीच में, उसकी चर्चा में इस वीडियो में थोड़ी सी जरूर करूंगा, विस्तार से दोबारा करूंगा। मोहित नांदल इस टीम में को कैप्टन थे, पिछले सीजन में रिटेन किए गए। मोहित जयदीप की जोड़ी बिल्कुल वैसी ही लेजेंडरी जोड़ी बनने जा रही थी जैसे सुनील और प्रवेश की जोड़ी थी। फिर अचानक से खबर आती है हरियाणा स्टीलर्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया पे, हमें पता चलता है कि मोहित अब टीम के साथ नहीं है, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। फिर चर्चाएं आती हैं, फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। कुछ मित्र कहते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ मित्र कहते हैं कि उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम है क्योंकि सबको याद है वो सर पे चोट आई थी, ऑपरेशन हुआ था। कुछ मित्र कहते हैं कि डोपिंग में वो फंसे हैं, नाडा ने उनको सस्पेंड किया है। लेकिन अब तक नाडा की वेबसाइट जो मैंने कल तक देखी थी उसमें मोहित नांदल का नाम नहीं है। वो लिस्ट भी 1 महीना पुरानी है, अभी अपडेट हुई नहीं। लेकिन मैंने ना मोहित से बात की ना मनप्रीत पाजी से बात की इस मुद्दे पे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो होंगे एज अ फैन। जो आपका नुकसान है उससे कहीं बड़ा ये हरियाणा का नुकसान है। क्या कारण है इसको अभी छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद मैं उम्मीद करता हूं। एक मेरी गुजारिश जरूर है टीमों से कि जब भी किसी भी बड़े खिलाड़ी को लेकर या इवन नॉट सो बड़े खिलाड़ी को लेकर कोई भी बात आती है, जब वो अवेलेबल ना हो, जब उसे टीम से निकालना पड़े या वो निकल जाए, तो कृपया मामले को क्लियर बता दीजिए, जो भी कारण हो। क्योंकि हो सकता है कि मामला कुछ ऐसा हो जो हमें पता भी ना हो, फैन अपने आप में कुछ और ही सोचते रहेंगे। तो मेरी विनती है टीमों से कि जो भी केस हो साफ बताइए। अगर खिलाड़ी की गलती है तो बताइए ताकि फैंस को पता हो किसे अपना स्टार नहीं बनाना है। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो भी जरूर बताइए ताकि फैंस कहीं उसकी गलती ना निकाल रहे हों। यह मोहित नांदल के केस में मेरा अपना छोटा सा स्टैंड है। कुछ हफ्ते बाद मैं दोबारा से पड़ताल करूंगा, नाडा की वेबसाइट देखूंगा और कोशिश करूंगा अगर हरियाणा स्टीलर्स खुद ही बता दे। अगर वो मुद्दा होता है तो जरूर उस पर एक चर्चा करूंगा वीडियो के तौर पे। वैसे नाडा की वेबसाइट में मैंने कई कबड्डी खिलाड़ियों के नाम देखे थे, जो और भी कई खिलाड़ियों के नाम जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के चक्कर में सस्पेंड हुए हैं, बैन हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अब इस बात की कई परतें हैं, उसकी चर्चा अलग से वीडियो में होगी। फिलहाल चर्चा हो रही है हरियाणा स्टीलर्स की। मोहित नांदल के मुद्दे पे बात करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने संक्षेप में की है। अब बात करते हैं स्वॉस की, स्ट्रेंथ, वीकनेस यानी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजी। सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहली स्ट्रेंथ, ये मनप्रीत की छाप छोड़ने वाली टीम है।
शार्दुल को लाकर 2 करोड़ 7 लाख रुपए में शार्दुल को लाकर मनप्रीत सिंह ने फिर दिखाया कि क्यों डिफेंस पे उनका भरोसा है। और शार्दुल सिर्फ डिफेंडर नहीं है प्रभु, वो रेडर भी हैं। ईरान के सबसे बेहतरीन रेडर साबित हुए थे वो एशियन गेम्स में। नंबर 2, विनय तेवतिया अब आपकी टीम की पहचान बन रहे हैं और यूपी कबड्डी लीग में बहुत आला दर्जे का खेले थे। मेरे हिसाब से मैंने अब तक विनय को सबसे बेहतरीन कबड्डी यूपी केएल में खेलते हुए देखा था। तो उनका फॉर्म में रहना, फॉर्म में चलना, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी, नीर गुलिया की वापसी हुई है। टीम्स उतनी ही अच्छी होती हैं जितने कोच, और कोच उतने ही अच्छे होते हैं जितनी टीम्स। पिछले सीजन में नीर गुलिया नहीं थे, इस बार अभी कुछ दिन पहले हरियाणा स्टीलर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में बताया है कि मनप्रीत के मित्र आ गए हैं। और हर एक कोच को भी जब डिफेंडर पेयर्स में शिकार करते हैं, रेडर पेयर में शिकार करते हैं, तो कोच भी पेयर में काम करते हैं, कई करते हैं। मनप्रीत नीर की जोड़ी उनमें से एक है, तो मुबारक आपको हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 4, टीम के पास पॉजिटिव मोमेंटम है। आप सीजन 8 और 9 में टॉप 6 में भी नहीं गए थे, लेकिन सीजन 10 में आप चले गए फाइनल। तो आपने अचानक से मोमेंटम बना लिया, जो जारी रहे इसकी फैंस उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी मजबूती, कुछ एक नए खिलाड़ियों पर नजर जरूर होनी चाहिए। शार्दुल तो आ ही गए हैं, साथ में नवीन और संस्कार मिश्रा मुझे लगता है कि टीम के लिए एक्साइटिंग नए खिलाड़ी साबित होंगे, यानी कि बेंच पे भी अच्छा खासा टैलेंट है हरियाणा के। नंबर 2, चुनौतियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं। पहली तो बात यह है कि जो सारे फैंस की चर्चा का विषय था और जो बात काफी हद तक वाजिब भी है कि भाई विनय के बाद टीम में एक्सपीरियंस्ड रेडर कहां हैं। घनश्याम हैं, शिवम हैं, विशाल हैं, जयसूर्या हैं, लेकिन विनय तेवतिया के अतिरिक्त रेडिंग में अनुभव नहीं दिखाई दे रहा। आप शार्दुल को अपना मेन रेडर नहीं बना सकते, वो तभी रेड करेंगे जब कोई और विकल्प ना हो। मेन डिफेंडर को आप रेडिंग में नहीं भेजेंगे। तो 2 करोड़ 7 लाख रुपया शार्दुल को मुबारक, हरियाणा को बधाई, लेकिन अनुभव के नाम पे और रेडर नहीं है इस टीम में। दूसरी चुनौती जो वाजिब है, जो सामने है, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, मोहित के ना रहने से जयदीप कितना अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि मनप्रीत की फिलॉसफी है कि डिफेंस खेलेगा मजबूत, रेडर करेंगे सपोर्ट, और मजबूत डिफेंस की रीढ़ की हड्डी थी कवर्स की जोड़ी, जो अब टूट गई है। मोहित नांदल राइट कवर हैं, ज्यादा रेडर राइट के होते हैं, तो राइट कवर अगर अनुभवी नहीं होगा तो आपके डिफेंस में फिर परीक्षा होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नए कॉम्बिनेशन अब डिफेंस में देखने को मिलेंगे। राइट कवर आपके पास 2-3 विकल्प बनते हैं। आशीष गिल खेल सकते हैं, संजय ढुल खेल सकते हैं, लेकिन वो भी जयदीप के साथ ज्यादा नहीं खेले और शार्दुल के साथ तो कतई नहीं खेले। शार्दुल जयदीप के साथ और राहुल सेठपाल के साथ नहीं खेले हैं। तो नए नए कॉम्बिनेशन आपको अब डिफेंस में बनाने पड़ेंगे। तो मनप्रीत पाजी की फिलॉसफी जबरदस्त है, पर उस फिलॉसफी के सामने अब थोड़ी सी चुनौतियां आ गई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है मनप्रीत पाजी चुनौतियों को पार करेंगे। उनके अंदर हमेशा ये हिम्मत रहती है। तीसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नंबर 1, पहली अपॉर्चुनिटी है शार्दुल के लिए, नए कॉम्बिनेशन में, नए टीम में भी चलिए। आप पटना में थे, चले पुणे में आए, दौड़े, अब हरियाणा में आइए, फिर से उड़ान भरिए, ताकि दुनिया वाकई में आपको कबड्डी का लेजेंड बुलाए। दूसरी चुनौती है विनय के लिए, अब आप अनुभवी हैं, इस टीम के सुपरस्टार हैं, टीम को लीड कीजिए, एक स्ट्राइक रेडर बनिए, एक दिग्गज रेडर्स बनने की राह पर चलिए। तीसरी, उनके जो सपोर्ट रेडर हैं, शिवम हो, घनश्याम हो, जिसको खेलने का मौका मिलता है, चाहे नवीन या संस्कार हो, बेहतरीन मौका है, क्योंकि जो भी सेकंड और थर्ड रेडर खेलेंगे उन्हें बहुत रेड मिलेंगी, क्योंकि ज्यादा अनुभवी रेडर नहीं है। तो जिस सेकंड थर्ड रेडर को खेलने का मौका मिले, प्रभु उड़ान भरिए, आसमान आपका है। अगली चुनौती, राइट कवर पे जो भी प्लेयर खेले, वो संजय खेलें, वो आशीष गिल खेलें, मोहित नांदल की जगह पे अगर आप खेल रहे हैं और आपने उस मौके को कैश करवा लिया, तो फिर बहुत आगे जाएंगे आप। अगला जो मौका है वो जयदीप के पास है, जो संभवतः टीम के कैप्टन होंगे, पिछली बार को कैप्टन थे। मोहित की कमी मत महसूस होने दीजिए। आपके फैंस मायूस हैं, उनकी मायूसी तोड़िए। जयदीप, लाजवाब मौका है आपके पास। अगला मौका है मनप्रीत पाजी के पास। एज अ कैप्टन आप प्रो कबड्डी जीत चुके हैं, एज अ कोच आप 3 फाइनल खेल चुके हैं, तो उस मोमेंटम को कंटिन्यू कीजिए, एक कदम आगे लेके जाइए अपनी टीम को। चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, मनप्रीत पाजी की फिलॉसफी जग जाहिर है, डिफेंस अग्रेसिव खेलता है, लेकिन जब डिफेंस में मोहित नांदल नहीं है, जितनी चाहे आपकी प्रैक्टिस हो गई हो कैंप में, मुझे लगता है कि शुरुआत थोड़ी सी डिफेंस की संभली हुई रहेगी,
शुरुआती 3-4 मैचेस में डिफेंस ऑल आउट नहीं जाएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट कॉर्नर भी नया है, आपका राइट कवर भी नया है। तो थोड़ी सी कॉशियस शुरुआत हम डिफेंस में देख सकते हैं। शार्दुल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये उनकी रणनीति का दूसरा हिस्सा हो सकता है। भले ही वो कम्युनिकेशन गैप हो, भाषा का गैप हो, लेकिन कबड्डी की भाषा हर कोई जानता है। उम्मीद करते हैं कि शार्दुल डिफेंस के लीडर बनकर खेलेंगे, जयदीप के साथ इन टेंडम खेलेंगे और टीम के डिफेंस को मजबूत करेंगे। नंबर 3 स्ट्रेटजी रहेगी जो रेडिंग में जो हमेशा से रहती है कि बहुत अग्रेसिव नहीं खेलती है मनप्रीत सिंह की टीम की रेडिंग, और अनुभव बहुत ज्यादा ना होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में थर्ड रेड पे खेलें, जब डिफेंस सेट हो जाए तो सेकंड रेड पे ये टीम खेलेगी। ये मोटी मोटी मुझे मजबूतियां, चुनौतियां, मौके और स्ट्रेटजी लगती है हरियाणा स्टीलर्स की। अपने विचार नीचे जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं मोहित नांदल को आप मिस कर रहे हैं, मैं जानता हूं विनय के अलावा कोई और बड़ा दिग्गज रेडर ना होना आपको खल रहा है, पर कोच का विश्वास कीजिए, उनकी रणनीतियों पर विश्वास कीजिए, पर्चियों पर विश्वास कीजिए। किस टीम की पर्ची अब निकलने वाली है? ज्यादा टीमें नहीं बची हैं, मतलब 7 बची हैं, अब आधी रह जाएंगी। इस पर्ची के बाद खुल जाइए, मैंने काफी कड़ाई से बंद किया है इस पर्ची को। आहो, ये आ गई अगली टीम, यू मुंबा। यू मुंबा में है अब सुनील प्रवेश की जोड़ी। यू मुंबा कितनी एक्साइटिंग लग रही है, क्या उनके पास कोई सुपरस्टार रेडर है मंजीत के अलावा? पता करेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।